सर्दियों की वह सुबह हमेशा की तरह बेहद शांत और सुहानी थी। हवा में एक हल्की सी सिहरन थी जो जिस्म को छूकर मन को तरोताजा कर देती थी। आंगन में सुनहरी धूप अपनी किरणें बिखेर रही थी, मानो पूरे घर को अपनी गर्माहट से सराबोर कर देना चाहती हो। लेकिन इस खुशनुमा मौसम के विपरीत घर की रसोई के भीतर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ था। गैस चूल्हे पर रखी चाय उबल कर बस बाहर गिरने ही वाली थी कि आराधना ने झटके से रेगुलेटर घुमाकर गैस बंद की। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी झुंझुलाहट और नाराजगी के भाव तैर रहे थे। उसने बड़बड़ाते हुए चाय को छानना शुरू किया। हर बार का यही नाटक है। जब भी घर में थोड़ा सुकून आने लगता है, कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका पति अभय बड़े आराम से सुबह का अखबार पढ़ रहा था। उसने आराधना की बड़बड़ाहट को सुना, लेकिन बात को टालने के इरादे से अखबार में ही अपनी नजरें गड़ाए रखी। आराधना ने चाय का कप टेबल पर थोड़ा जोर से पटका, जिससे चाय की कुछ बूंदें तस्तरी पे छलक गई। अभय ने चौंक कर ऊपर देखा। आराधना ने अपनी दोनों बाहें सिकोड़ते हुए और मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी बहन को भी इसी हफ्ते आना था। देखना, आते ही घर का पूरा माहौल अपने हिसाब से चलाने लगेगी। तुम्हारी माँ को भी अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कुछ और नजर नहीं आता। उसे देखते ही उनकी सारी बीमारियां, घुटनों का दर्द सब हवा हो जाएगा और फिर शुरू होगा हम दोनों की कमियां निकालने का अंतहीन सिलसिला। ननन जब भी मायके आती हैं तो अपने साथ सिर्फ और सबसे पहले कड़वाहट लेकर आती है। अबे ने अखबार को मोड़ा और टेबल पर रखते हुए एक गहरी और ठंडी सांस ले ली। उसने आराधना की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। उसने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, आराधना, तुम्हारा नजरिया हमेशा इतना नकारात्मक क्यों रहता है? तुम हर बात को एक रूढ़िवादी बहू की तरह क्यों सोचती हो? नम्रता पूरे 6 महीने बाद अपने इस घर में आ रही है। एक माँ की आंखें अगर अपनी उस बेटी को देखने के लिए तरसती है जिसे उसने विदा कर दिया है, तो इसमें भला क्या गलत है? तुम भी तो अपनी माँ से मिलने जाती हो। आराधना ने चिढ़कर अपना पल्लू संभाला और पलट कर जवाब दिया, मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, तो वहां जाकर किसी की पंचायत नहीं करती और ना ही अपनी भाभी की कामों में मीन मेक निकालती हूँ। पर तुम्हारी बहन की बात बिल्कुल अलग है। वह तो बचपन से ही इस घर पर अपना राज चलाती आई है। खैर छोड़ो, मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मुझे रसोई में भी और भी बहुत सारे काम हैं। दोपहर के खाने की तैयारी मुझे अकेले ही करनी है। यह कहकर आराधना पैर पटकती हुई वापस रसोई की तरफ चली गई। अबे वहीं बैठा रहा, हाथ में थमे चाय के कप को देखते हुए। वह सोचने लगा कि आखिर रिश्तों में यह कड़वाहट और असुरक्षा की भावना क्यों आ जाती है। आराधना दिल की बुरी नहीं थी। जब भी माँ बीमार होती, वो रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती थी। पूरे घर का ख्याल रखना, बच्चों की पढ़ाई, रसोई संभालना, सब वो अकेले ही हंसते मुस्कुराते करती थी। लेकिन जैसे ही नम्रता के आने की बात होती, न जाने क्यों उसके भीतर की एक सतर्क बहू जाग जाती थी, क्योंकि वो नम्रता की चालाकियों को भली भांति जानती थी, जिससे अभय और कमला जी पूरी तरह बेखबर थे। और क्यों ना हो कोई, नम्रता बहुत ही शातिर थी। मीठी मीठी बातें करना वो बखूबी जानती थी। लेकिन आराधना भी बहुत होशियार और समझदार थी। ठीक आधे घंटे बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही पूरे घर की खामोशी जैसे अचानक टूट गई। आंगन में एक आराम कुर्सी पर बैठी कमला जी, जो पिछले कई दिनों से घुटनों के गंभीर दर्द के कारण हिल डुल भी नहीं पा रही थी, अचानक उनके शरीर में जैसे बिजली सी फुर्ती दौड़ गई। वे अपनी पुरानी लाठी के सहारे धीरे धीरे लेकिन बिना किसी शिकायत के उठी। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई थी जो महीनों बाद दिखाई दी थी। दरवाजे पर सूटकेस पकड़े नम्रता खड़ी थी। हल्की गुलाबी रंग के साधारण सूट में वह बेहद सौम्य और प्यारी लग रही थी। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद अपनी इकलौती बेटी को सामने देखकर कमला जी की आंखों का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह निकली। नम्रता ने अपना सूटकेस वहीं दरवाजे पर छोड़ा और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी कई मिनटों तक एक दूसरे को कसकर पकड़ी रही और सिसकती रही, मानो युगों बाद उनका मिलन हुआ हो। नम्रता ने धीरे से अपनी माँ को खुद से अलग किया, अपने आंचल से उनके आंसू
पोछे और उनके पिचक चुके गालों को प्यार से थपथपाते हुए चुलबुले अंदाज में बोली, अरे मेरी प्यारी अम्मा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ खाती पीती हो या नहीं? कितनी दुबली हो गई हो तुम? क्या आजकल तुम्हें इस उम्र में डाइटिंग का भूत सवार हो गया है कि तुम्हें किसी फिल्म की हीरोइन बनना है? नम्रता की इस बेहद चुलबुली और मजाकिया बात को सुनकर कमला जी, जो अभी तक कुछ देर पहले तक फुट फुट कर रो रही थी, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके होठों पर आई यह सच्ची और बेसाख्ता मुस्कान देख लॉबी में खड़े अभय का दिल भी असीम खुशी और सुकून से भर गया। उसने महसूस किया कि घर में सचमुच रौनक लौट आई है। लेकिन ड्राइंग रूम के भारी पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी आराधना यह सब देख रही थी। उसने पास खड़े अभय को अपनी कोहनी से जोर से मारते हुए बहुत ही धीमी और तीखी आवाज में फुसफुसाकर कहा, देखा आपने, आते ही कैसे अपनी बत्तीसी दिखा रही है और कैसे परोक्ष रूप से मुझ पर ताने मारना शुरू कर दिया। उसकी इस बात का सीधा सा मतलब यही है ना कि मैं माँ जी को ढंग से खाने पीने को नहीं देती, मैंने इन्हें सूखा कर दिया हो। मैं दिन रात एक करके इनकी सेवा करती हूँ, पैर दबाती हूँ, और तुम्हारी बहन आते ही मुझे पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रही है। अभय ने आराधना की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझदारी और थोड़ी सी निराशा थी। उसने धीमी लेकिन बेहद गंभीर और ठहरी हुई आवाज में कहा, यह सब तुम्हारी समझ समझ का फेर है आराधना। तुम जबरदस्ती उन मासूम बातों में भी अपने लिए ताने और कड़वाहट ढूंढ रही हो जिसमें वह असल में माँ को हंसाने और उनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही है। नम्रता बचपन से ही ऐसी है, वह हमेशा खुशियां बांटना जानती है। अभय ने आराधना का हाथ थामते हुए उसे थोड़ा पीछे खींचा ताकि बाहर उनकी आवाज न जाए। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आराधना, तुम्हें शायद याद नहीं होगा या तुम भूलना चाहती हो, जब 3 साल पहले बाबूजी अचानक दिल का दौरा पड़ने से हमें छोड़कर चले गए थे, तब माँ की हालत क्या हो गई थी। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने हफ्तों तक खाना नहीं खाया था, किसी से बात नहीं करती थी। वह जीवन से पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसने एक लंबी सांस ली और नम्रता की तरफ देखते हुए कहा, तब ये नम्रता ही थी जो खुद अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि वह बाबूजी की लाडली थी। लेकिन उसने अपने दुख को किनारे रखा। वह दिन भर पागलों की तरह माँ के आसपास घूमती थी, अजीबोगरीब बे बातें करती थी, खुद का मजाक उड़ाती थी और कहानियां सुनाकर माँ को हंसाने की कोशिश करती थी। वह अपने गहरे दर्द को ऐसी ही चुलबुली बातों के पीछे छुपाती है ताकि सामने वाले के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ सके। तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगी आराधना, क्योंकि तुम हमेशा खुद को ही एक पीड़ित और सताई हुई बहू के रूप में देखना पसंद करती हो। आराधना ने झटके से अपना हाथ अभय के हाथ से छुड़ा लिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हालांकि अभय की बातों ने उसके दिल में एक हल्की सी चुभन पैदा की थी, क्योंकि सच्चाई बहुत ही अलग थी। जैसा नम्रता अपने भाई को दिखाती थी, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक लालची बहन थी। अभय इस बात से पूरी तरह बेखबर था और अपनी बहन को वो बहुत ही मासूम और अपनी माँ और घर के शुभचिंतक समझता था। इसके विपरीत वह आराधना को ही बुरी समझने लगा था। उसे लगता था कि आराधना उसकी ननंद को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उसे नम्रता का मायके आना पसंद नहीं। यही अभय की सबसे बड़ी मूर्खता थी। तभी घर के बाहर फिर से शोर हुआ। आराधना और अभय के दोनों बच्चे चिंटू और रिया स्कूल की बस से लौट आए थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पर अपनी बुआ को देखा, दोनों ने चेहरों पे सतरंगी खुशी छा गई। वे अपनी भारी स्कूल बैग को पीठ पर टांगते हुए ही दौड़कर नम्रता के गले लग गए। बुआ, आप आ गई। आपने हमसे वादा किया था कि आप सर्दियों की छुट्टियों में आएंगी। आप हमारे लिए क्या क्या लाई हैं? बच्चों की उत्सुकता और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे नम्रता के दोनों तरफ चिपक गए थे। नम्रता ने हंसते हुए दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनके गालों को चूमते हुए बोली, अरे बाबा, पहले मुझे सांस तो लेने दो। मेरी दोनों जान इतनी बड़ी हो गई है। तुम दोनों के लिए इस सूटकेस में बहुत सारे सरप्राइज हैं। उसने वहीं जमीन पर बैठकर अपना सूटकेस खोला और उसमें से चिंटू के लिए उसकी पसंदीदा रिमोट कंट्रोल कार, रिया के लिए एक सुंदर सी गुड़िया
और ढेर सारे चॉकलेट्स निकाली, बच्चों को प्यार करते हुए और उनके साथ हंसते हुए। नम्रता की नजर अचानक पर्दे के पीछे खड़ी आराधना पर पड़ी। उसने उठकर आराधना की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, भाभी आप कैसी हैं? नमस्ते। आराधना ने अपने चेहरे के भाव को जितना हो सके रूखा और तटस्थ बनाए रखने की कोशिश की। उसने बिना मुस्कुराए बेहद औपचारिक और ठंडे स्वर में संक्षिप्त जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? नम्रता ने हंसते हुए कहा, सफर बहुत अच्छा था भाभी, बस आप सबके पास आने की जल्दी थी, इसलिए रास्ता थोड़ा लंबा लगा। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। रसोई से ताजे बने भोजन की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। आराधना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। चावल, दाल, गर्मा गर्म रोटियां और नम्रता की सबसे पसंदीदा आलू गोभी की सूखी सब्जी बनी थी। भले ही आराधना के मन में नाराजगी थी, लेकिन उसने खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वह एक कुशल और जिम्मेदार गृहिणी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ गए। कमला जी अपनी लाठी के सहारे धीरे से कुर्सी पर बैठी। उनके चेहरे की रौनक अभी भी बरकरार थी। उन्होंने नम्रता की थाली को अपने पास खींचा और बड़े ही वात्सल्य भाव से सब्जी का डोंगा उठाकर उसकी प्लेट में ढेर सारी आलू गोभी की सब्जी डालते हुए कहा, बेटा नम्रता, तू बहुत थक गई होगी। दिल्ली से यहाँ तक का इतना लंबा सफर तय करके आई है, वो भी इस ठंड में। जा खाना खाकर थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैंने सुबह ही आराधना से कहकर तेरा बिस्तर साफ करवा दिया था। कमला जी की यह बात सुनते ही आराधना के हाथ में थमा रोटियों का कैसरोल जैसे कांप गया। उससे अब और रहा नहीं गया। वह सब्जी का थाली डोंगा टेबल पर थोड़े जोर से पटकते हुए बेहद कड़वे स्वर में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, इसमें इतना थकने वाली भला क्या बात है? असली थकान तो उसे होती है जो सुबह 5 बजे कड़कड़ाती ठंड में बिस्तर छोड़ता है और रात के 11 बजे तक इस घर की चक्की पीसता है। उसकी आवाज में छिपा दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सीधे कमला की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो पूरे दिन इस तपती रसोई में खटती रहती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, पर आपने आज तक कभी मुझसे इतने प्यार से नहीं कहा कि आराधना बहू, तू भी इंसान है, सुबह से काम कर रही है, जा 5 मिनट जाकर पैर सीधे कर ले। आपके सारे नियम और सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए ही जागता है क्या? आराधना के मुंह से निकले इन तीखे शब्दों ने डाइनिंग टेबल पर जैसे एक गहरा, भारी और असहज करने वाला सन्नाटा बिखेर दिया। चिंटू और रिया ने डर कर खाना खाना बंद कर दिया। अबे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी कुर्सी से उठकर आराधना को डांटने ही वाला था कि पास बैठी नम्रता ने चुपके से टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। नम्रता के चेहरे पर कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं आई। उसकी आंखें शांत और गंभीर थी। उसने बहुत ही शालीनता और एक मधुर मुस्कुराहट के साथ अपनी भाभी आराधना की तरफ देखा, जो गुस्से में हाफ रही थी। नम्रता ने अपनी थाली को थोड़ा आगे खिसकाया और बहुत ही ठहरे हुए मधुर स्वर में कहा, अरे भाभी, आप भी कितनी छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती हैं। माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया और आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। इस घर में असली मेहनत तो आप ही करती हैं। आप तो इस घर की अन्नपूर्णा है, साक्षात लक्ष्मी है। आपके बिना तो इस घर का एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अगर आप एक दिन रसोई ना संभाले तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उसने अपनी माँ का हाथ थामते हुए आगे कहा, मेरी भला क्या औकात है भाभी, मैं तो इस घर में सिर्फ 2 दिन की मेहमान हूँ। परसों अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी। असली बेटी तो आप हैं, जो सुख दुख में इस घर को और माँ को संभाले हुए हैं। और माँ, आप मेरी चिंता छोड़ो, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। नम्रता ने अपनी थाली साफ की, पानी पिया और खड़ी हो गई। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, खासकर मेरे पसंद की सब्जी। अच्छा, मैं जरा कॉलोनी में घूम कर आती हूँ।
वो पड़ोस वाली शर्मा आंटी और सामने वाली ताई जी को पता चलेगा कि मैं आई हूँ और मैं उनसे मिलने नहीं गई तो वे नाराज हो जाएंगी। मैं अभी आधे घंटे में आती हूँ। इतना कहकर नम्रता बिना किसी शिकवे के चेहरे पर वही पुरानी चुलबुली मुस्कान लिए घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने जाने के बाद भी डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा रहा। अभय ने बिना कुछ बोले अपना खाना अधूरा छोड़ा और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमला जी की आंखों में भी उदासी तैर आई। नम्रता जब शर्मा आंटी के घर पहुंची तो वहां सिर्फ पड़ोस की औरतें ही नहीं थी बल्कि उसकी माँ कमला जी भी थोड़ी देर बाद वहां आ बैठी थी। नम्रता ने सबके सामने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए और अपनी मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीतते हुए अचानक एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पल भर में ऐसे आंसू आ गए जैसे वो दुनिया की सबसे सताई हुई औरत हो। क्या बताए शर्मा आंटी, क्या बताए अम्मा। नम्रता ने सिसकते हुए अपनी झूठी कहानी शुरू की। ससुराल में तो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। मेरे पति और सास ससुर हर दिन मुझे ताने मारते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे मायके वालों ने तो शादी में दिया ही क्या है। अब वे लोग मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई ने जो शहर के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदी है वो तुम्हारे नाम नहीं की तो वो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। मेरी जान पर तो बन आई है अम्मा। कमला जी अपनी बेटी की यह रोने वाली और दुख बुरी कहानी सुनकर पूरी तरह पिघल गई। उन्हें लगा कि उनकी लाडली बेटी सचमुच बहुत बड़े संकट में है। वे यह नहीं जानती थी कि नम्रता यह सब सिर्फ एक ढोंग कर रही है ताकि वो मायके की उस बेशकीमती संपत्ति और माँ के सोने के गहने पर अपना कब्जा जमा सके। नम्रता ने रोते हुए कमला जी का हाथ पकड़ा। अम्मा, तुम तो मेरी माँ हो, क्या तुम अपनी बेटी का घर उजड़ने देखना चाहोगी? भाई तो अपनी पत्नी आराधना के वश में है। भाभी कभी नहीं चाहेंगी कि मुझे इस जमीन का एक टुकड़ा भी मिले। तुम ही कुछ करो अम्मा, शाम को भाई से कहकर वह जमीन मेरे नाम करवा दो और तुम्हारे जो सोने के पुराने गहने हैं वे भी मुझे दे दो ताकि मैं अपने ससुराल वालों का मुंह बंद कर सकूं। कमला जी ने अपनी बेटी के आंसुओं को सच्चा समझा। उनके भीतर की माँ पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उन्होंने नम्रता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत कर मेरी बच्ची, जब तक तेरी यह माँ जिंदा है तेरा घर नहीं उजड़ने देगी। शाम को अभय जैसे ही आएगा मैं उससे बात करूंगी और वह जमीन तेरे नाम करवा दूंगी और मेरे गहने भी आज ही तू अपने अटैची में रख लेना। नम्रता ने आंसुओं के पीछे अपनी उस कुटिल मुस्कान को छुपा लिया जिसकी नजर इस घर की पूरी संपत्ति पर थी। आराधना भले ही दिल की बेहद साफ, ईमानदार और सच्चे मन से सेवा करने वाली औरत थी, लेकिन वह बेवकूफ या नासमझ बिल्कुल नहीं थी। वह आधुनिक विचारों वाली एक बेहद होशियार, चतुर और समझदार महिला थी। उसे नम्रता की हर चाल, उसके हर दिखावे और उसकी मीठी बातों के पीछे छिपी बदनीयती का अच्छी तरह से अंदाजा था। वह जानती थी कि उसकी ननद की नजर केवल और केवल इस मायके की जमीन और माँ जी के गहने पर टिकी हुई है। वह अक्सर रसोई में काम करते हुए सोचती थी, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार और अपने पति की मेहनत की कमाई को किसी लालच की भेंट ना चढ़ने दूं। मैं माँ जी की सेवा पूरे दिल से करूंगी क्योंकि वे मेरी माँ समान है। लेकिन अगर नम्रता मीठी बातें करके ढोंग रचकर इस घर को लूटने या तोड़ने की कोशिश करेगी तो मैं एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी। मैं अपने घर को बिखरने नहीं दे सकती। आराधना ने कभी भी अभय से संपत्ति की मांग नहीं की थी और ना ही उसने कभी किसी के साथ बेईमानी की थी। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि सीधेपन का नाजायज फायदा उठाने वाले लोगों को कैसे सही रास्ते पर लाया जाता है। उसने नम्रता की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जब नम्रता इस बार मायके आई थी और डाइनिंग टेबल पर इतनी आसानी से उसकी तारीफें करने लगी थी, तभी आराधना का माथा ठनका था। वह जानती थी कि नम्रता का यह बदला हुआ रूप किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उसने ठान लिया था कि वह अपनी सासू माँ के प्रति अपना सेवा भाव कम नहीं होने देगी, लेकिन नम्रता के हर षड्यंत्र का करारा जवाब देगी। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। आराधना,
रसोई का सारा काम निपटाकर बर्तनों को धोकर और स्लैब साफ करके पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। उसने कपड़ों की बाल्टी उठाई और छत पर सुखाने के इरादे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कड़कड़ाटी ठंड में धूप अब थोड़ी ढलने लगी थी। शर्मा आंटी का घर आराधना के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। दोनों घरों की छतें इतनी करीब थी कि एक घर की छत पर खड़े होकर दूसरे घर के आंगन या बालकनी में हो रही बातचीत को साफ साफ सुना जा सकता था। आराधना जैसे ही छत पर पहुंची और उसने कपड़े फैलाने शुरू किए, उसने बगल वाले घर के आंगन से कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनी थी। वहां नम्रता अपनी माँ कमला जी और शर्मा आंटी के सामने अपनी वही ससुराल की झूठी प्रताड़ना की कहानी दोहरा रही थी। आराधना के कान तुरंत खड़े हो गए, उसके पैर वहीं के वहीं ठिठक गए। उसने हाथ में पकड़ी चादर को बाल्टी में ही छोड़ दिया और दबे पांव छत के मुंडेर के पास जाकर छुप गई। नम्रता रोने का ढंग करते हुए कह रही थी, अम्मा तुम शाम को जैसे ही भाई आए अपनी छाती में तेज दर्द का बहाना बनाना। तुम कहना कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो और मरने से पहले अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती हो। तुम भाई से कहना कि वह उस 5 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी पर अभी के अभी दस्तखत कर दे। भाई घबरा कर तुरंत साइन कर देगा। और हाँ, अलमारी में रखे हुए सोने के हार और कंगन में निकाल कर रख लेना। मैं सुबह की गाड़ी से दिल्ली निकल जाऊंगी। कमला जी ने रोते हुए हामी भरी। हाँ बेटा, मैं ऐसा ही करूंगी, तू फिक्र मत कर। छत पर खड़ी आराधना ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक गहरी और ठंडी मुस्कान तैर आई। वह एक होशियार लड़की थी। उसने बिना कोई शोर मचाए तुरंत अपने सूट की जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मुंडेर के पास फोन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसने नम्रता की उस पूरी साजिश और ढोंग को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर लिया। तो यह है तुम्हारी असलियत ननंद रानी, आराधना ने मन ही मन कहा। सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती हो, मेरी तारीफों के पुल बांधती हो और पीठ पीछे मेरे पति की मेहनत की कमाई और माँ जी के गहने लूटने का जाल बुनती हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। शाम के करीब 7 बज चुके थे। अबे दफ्तर से थका हारा घर लौटा। आराधना ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, उसका बैग लिया और उसे पानी का ग्लास थमाया। वह अपनी सामान्य दिनचर्या निभा रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसकी यह सादगी और शांति उसकी होशियारी का हिस्सा थी। तभी अचानक कमला जी के कमरे से जोर जोर से रोने और कराहने की आवाज आने लगी। अबे घबरा गया और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर तुरंत माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। आराधना भी उसके पीछे पीछे गई। कमला जी बिस्तर पर बैठी अपना सीना पकड़े हाफने का नाटक कर रही थी और उनके पास बैठी नम्रता अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर पागलों की तरह विलाप कर रही थी। भाई भाई देखो अम्मा को क्या हो गया, दोपहर से इनकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। अबे ने घबराकर माँ का हाथ थाम लिया। अम्मा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, अचानक ऐसा क्या हो गया? कमला जी ने अपनी बेटी की सिखाई हुई स्क्रिप्ट के अनुसार बेहद कमजोर और लाचार आवाज में कहा। बेटा अबे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तेरी बहन के ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर उसे मायके की उस 5 एकड़ जमीन का हिस्सा नहीं मिला तो वे उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा अभय, मैं इस उम्र में यह दुख नहीं देख सकती, मेरी जान निकल जाएगी। नम्रता ने तुरंत अपने बैग से एक फाइल निकाली और पेन के साथ अभय के आगे बढ़ा दी। भाई इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कर दीजिए, आपकी बहन की जिंदगी बच जाएगी। भाभी तो वैसे भी चाहती है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए बेदखल हो जाऊं, लेकिन आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना भाई, अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अबे पूरी तरह से असमंजस और गहरे सदमे में था। एक तरफ उसकी माँ की गिरती तबीयत थी और दूसरी तरफ उसकी सगी बहन की जिंदगी का सवाल। उसका हाथ कांपने लगा। उसने पेन उठाया और जैसे ही वह कागजात पर दस्तखत करने के लिए आगे बढ़ा, आराधना ने बहुत ही शांति से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए अबे, इस कागज पर दस्तखत मत कीजिए। आराधना की आवाज बेहद ठहरी हुई, गंभीर और अटल थी। अभय ने गुस्से और झुंझलाहट में आराधना की तरफ देखा। आराधना तुम फिर बीच में आ रही हो?
तुम देख रही हो कि माँ की क्या हालत है और नम्रता की जिंदगी दांव पर लगी है। तुम इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी संपत्ति की फिक्र है? कमला जी ने भी अपनी बहू को डांटते हुए कहा, बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तेरे दिल में इस घर के लिए कोई प्यार नहीं है। तुम मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। नम्रता ने फिर से अपनी मीठी और ढोंग भरी आवाज में कहा, भाई देखो, मैंने कहा था ना, भाभी सबके सामने तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अंदर से ही वे यही चाहती हैं कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। खैर कोई बात नहीं भाई, अगर भाभी को यह जमीन इतनी प्यारी है तो मेरी जान चली जाए, पर मैं इनके हक को नहीं छीनूंगी। नम्रता का यह आखिरी पासा अबे को पूरी तरह भावुक करने के लिए था। आराधना ने इन सभी तानों और आरोपों को बहुत ही धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आई। उसने अबे की आंखों में देखते हुए कहा, अबे, मैं दिल की साफ हूँ और मैंने आज तक इस घर में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं माँ जी की सेवा अपनी सगी माँ समझकर करती हूँ, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको किसी बड़े धोखे से बचाऊं। यह जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है वो कोई हकीकत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। तुम यह क्या बकवास कर रही हो आराधना? इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? अबे ने चिल्लाकर पूछा। सबूत आपके सामने है अबे। आराधना ने बहुत ही शांत भाव से अपने सूट की जेब से अपना फोन निकाला और उसे डाइनिंग टेबल के बीच में रख दिया। उसने सीधे नम्रता की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब डर के मारे थोड़ी सी कूदने लगी थी। आराधना ने फोन का प्ले बटन दबा दिया। पूरे कमरे में अब लाउड स्पीकर पर नम्रता की वही आवाज गूंजने लगी जो उसने छत पर रिकॉर्ड की थी। अम्मा, तुम शाम को जैसे ही भाई आए अपनी छाती में तेज दर्द का बहाना बनाना। तुम भाई से कहना कि वह उस 5 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी पर अभी के अभी दस्तखत कर दे। भाई घबराकर तुरंत साइन कर देगा। और हाँ, अलमारी में रखे हुए सोने के हार और कंगन भी निकाल कर रख देना। ऑडियो जैसे ही समाप्त हुआ, कमरे में एक ऐसा भारी और जानलेवा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अबे के हाथ से पेन छुटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा गुस्से, अत्यधिक सदमे और गहरे पछतावे से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी बेटी के अंधे और लालची मोह में आके अपने ही बेटे को ठगने और अपने ही घर को लूटने की योजना में साथ दिया था। फिर उसने नम्रता की तरफ देखा, जो अब पकड़े जाने के डर और शर्मिंदगी के मारे कांप रही थी। उसकी नजरें जमीन पे धंस चुकी थी। उसका वह मीठा और अच्छा बनने का ढोंग पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका था। तो यह सब एक नाटक था। अबे की आवाज में एक ऐसी चीख थी जो उसके टूटे हुए दिल के सबसे गहरे कोने से निकली थी। अम्मा, आपने अपनी इस लालची बेटी के लिए मेरे विश्वास का कत्ल कर दिया। आप हर दिन मुझसे कहती थी कि आराधना आपका ख्याल नहीं रखती, ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं और आप दोनों मिलकर मेरी मेहनत की कमाई हड़प सके। कमला जी ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़े। उनकी आंखों से अब सच्चे डर के आंसू बह रहे थे। बेटा, मेरी बात सुन। मैं तो बस अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी और उसकी गृहस्थी पर लगा दिया जाता है क्या? अम्मा, अभय ने चिल्लाकर कहा। उसने नम्रता की तरफ इशारा करते हुए कहा, और नम्रता, तुम इस घर की बेटी नहीं बल्कि एक शातिर ठग हो। तुमने सिर्फ मेरी जायदाद पर नजर रखी, कभी अपने भाई के प्यार को समझ नहीं सकी। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। नम्रता ने देखा कि उसकी सारी होशियारी, उसका मीठा ढोंग और सारी साजिशें आराधना की बुद्धिमानी के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका था और अब भाई के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह बिना कुछ बोले अत्यंत अपमानित होकर अपना सूटकेस उठाई और रात के अंधेरे में ही घर से बाहर निकल गई। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। नम्रता के जाने के बाद कमला जी पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई। उनका वह पारंपरिक सास का अहंकार जो अपनी बेटी के पीछे खड़ा था, एक पल में समाप्त हो गया। वे बिस्तर पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। उन्हें अपनी इतनी बड़ी गलती और पाप का गहरा एहसास हो रहा था कि वे अपनी बहू आराधना से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अबे गुस्से में अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए।
घर में केवल कमला जी के रोने और सिसकने की आवाज आ रही थी। ऐसे माहौल में आराधना, जो दिल की बेहद साफ, पवित्र और न्यायप्रिय थी, धीरे धीरे कमला जी के पास आई। उसने बिना किसी कड़वाहट के अपनी सासू माँ के घुटनों पर अपना हाथ रखा, जहां वो रोज मालिश किया करती थी। कमला जी ने जैसे ही अपनी बहू का वह परिचित और स्नेहमयी स्पर्श महसूस किया, वे उनके पैरों में गिरने लगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बहुत पापी सास हूँ। तूने मेरी इतनी निस्वार्थ सेवा की और मैंने अपनी बेटी के बहकावे में आकर तुझे हमेशा गलत समझा। मैंने अपने ही बेटे को धोखा देने की कोशिश की। मुझे इस घर से निकाल दे बहू, मैं इसी लायक हूँ। आराधना ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी सासू माँ को संभाला और उन्हें बिस्तर पर बिठाते हुए उनके आंसू पोंछे। उसने बेहद मधुर और आदरपूर्ण स्वर में कहा, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप इस घर की बुजुर्ग हैं, हमारी माँ है। एक माँ अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित देखने के लिए कभी कभी अंधी हो जाती है। यह मैं एक औरत होने के नाते समझ सकती हूँ। आपने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी के मुंह से सुनी झूठी कहानियों और उसके दबाव में आकर किया। आपके दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं थी। मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं रखती। कमला जी ने आराधना को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आज उनके भीतर की वह पारंपरिक सांस पूरी तरह हार चुकी थी और एक सच्ची माँ का जन्म हो चुका था, जो अपनी बहू की बुद्धिमानी और उसकी ईमानदारी की कायल हो चुकी थी। आराधना यही नहीं रुकी, वो अबे के कमरे में गई, उसे समझाया और उसका गुस्सा शांत किया। उसने कहा, अबे, माँ जी हमारी बड़ी हैं, उनसे भूल हुई है, लेकिन उनका इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं था। अब जब सच सामने आ चुका है तो हमें अपने परिवार को बिखरने से बचाना होगा। अबे ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी इस होशियार और साफ दिल पत्नी के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि आराधना ने न केवल उस पैसों की और जमीन की रक्षा की थी, बल्कि उसके पूरे परिवार को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। रिश्तों की इस बड़ी परीक्षा के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कमला जी और आराधना के बीच अब कोई पर्दा या कोई दोहरापन नहीं बचा था। कमला जी अब हर काम में अपनी बहू की सलाह लेती थी और उसे घर की असली मालकिन मान चुकी थी। एक सुबह आराधना रसोई में चाय बना रही थी कि तभी कमला जी वहां आई। उन्होंने अपने हाथ में तिजोरी की पुरानी चाबियां ली हुई थी। आराधना का हाथ थामकर वे चाबियां उसकी हथेली पर रख दी। यह क्या है माँ जी? आराधना ने हैरान होते हुए पूछा। ये इस घर की असली कमान है बहू, कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में अब सच्चा गौरव था। आज तक मैं इन चाबियों को अपनी बेटी के लिए बचा कर रखती थी, लेकिन तूने साबित कर दिया कि इस घर की और हमारी असली रक्षक तू ही है। तेरी होशियारी और तेरी ईमानदारी ने इस घर को टूटने से बचाया है। आज से यह घर पूरी तरह से तेरा है। आराधना ने चाबियों को चूमा और माँ जी के पैर छुए। माँ जी, चाबियां भले ही मेरे पास रहे, लेकिन इस घर पर आशीर्वाद हमेशा आपका ही रहेगा। शाम को जब अबे घर लौटा तो उसने घर में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस की। डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे और इस बार खाने में कोई कड़वाहट या कोई नाटक नहीं था। रिश्तों में अगर कड़वाहट और साजिशें आ भी जाए तो उन्हें केवल और केवल आराधना जैसी बुद्धिमानी, सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम से ही जीता जा सकता है। यही इस घर की और एक होशियार बहू की सबसे बड़ी और मुकम्मल जीत थी। यह कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।